हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की जो कविता है आत्मकथ है, उसका जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उसका कवि परिचय। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज के विषय को। तो बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि हुए हैं, ये किस समय हुए हैं, इनका जो कवि परिचय है उसको जानने के लिए हमें इनके समयकाल को थोड़ा सा देखना होगा। तो ये छायावादी युग के, छायावादी काल के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो छायावादी काल क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। हिंदी भाषा का जो विकास है उसकी शुरुआत से एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी हिंदी भाषा की जब से शुरुआत हुई है, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत में हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी। उस समय से लेकर के अब तक का जो समय काल है, लगभग 1000 वर्षों का समय काल जो है, उसको हमने इन 4 भागों में बांट दिया। प्रवृत्ति के आधार पे, कविताओं की विशेषताओं के आधार पे अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे शुरुआत की जो कविताएं थी, तो हमने उसमें वीरता से संबंधित ज़्यादा कविताएं लिखी जाने लगी थी। तो क्योंकि हिंदी की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमने इस काल को नाम दिया आदिकाल। उसके बाद भगवान की भक्ति से संबंधित कविताएं ज़्यादा लिखी जाने लगी। कबीरदास जी, मीराबाई आदि ने कविताएं लिखी, इसलिए इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। उसके बाद रीति ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए बहुत सारे आचार्य कवि हुए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस काल को रीतिकाल नाम दे दिया हमने। और उसके बाद आया आधुनिक काल, जिसमें इन सभी कालों में कविता ही मनोरंजन का प्रमुख साधन होती थी। आदिकाल में भी, भक्ति काल में भी, रीतिकाल में भी। उसके बाद जो आधुनिक काल आया हिंदी साहित्य का, आधुनिक काल में जो कविता की विषय वस्तु थी वो भी बदल गई। और उसके अलावा हिंदी गद्य की अनेक विधाएं, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारी जो विधाएं थी, ये भी शुरू हो चुकी थी आधुनिक काल में। आधुनिक काल का समय काल क्या है बच्चों? 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है, उसको हमने एक नाम दे दिया आधुनिक काल। इसी के ही अंतर्गत एक छायावादी काल आया। छायावादी काल आया आधुनिक काल के अंतर्गत ही, जिसका समय था 1918 से 1938 तक का समय। इस काल की विशेषताएं क्या थी? इस काल में कौन सी रचनाएं लिखी जाती थी? क्या विशेषता थी उनकी? आध्यात्मिकता की छाया का आभास हमें होने लगा, तो उन रचनाओं को हमने छायावादी कविताएं, छायावादी रचनाएं बोला जाने लगा। इसके अलावा इस काल में कवि जो हुए हैं, उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। छायावादी जो कवि हुए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, इन सभी कवियों ने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है और मन की वेदना को सूक्ष्म तरीके से अभिव्यक्त किया है। और यही छायावादी काल की प्रमुख विशेषता रही है कि स्वयं की वेदना को, स्वयं के मन के भावों को, स्वयं की अनुभूति को इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। इसके अलावा इस काल में लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग इन कवियों ने किया है। तो ये था छायावादी काल की विशेषताएं कुछ। उसके बाद हम इसी के अंतर्गत, छायावादी काल के अंतर्गत ही जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, जिनकी जो कविता है वो है आत्मकथ है, और इसी के संदर्भ में हम इनका कवि परिचय जानेंगे। तो बच्चों, बोर्ड की परीक्षाओं में 5 अंकों का कवि परिचय पूछा जाता है। तो कवि परिचय हमें कैसे आकर्षक तरीके से लिखे, कैसे अट्रैक्टिव तरीके से लिखे, कैसे अच्छे से अच्छे लिखे कि हमारा कवि परिचय बिल्कुल अच्छा हो और हमें फुल बटे फुल नंबर आए, तो हमें कैसे लिखना है वो आज हम इसमें देखें। तो ये समझ लेना चाहिए कि कवि परिचय अलग कंसेप्ट है, अलग विषय वस्तु है। जीवन परिचय अलग विषय वस्तु है। कवि परिचय के अंतर्गत उसका जीवन परिचय भी आता है, रचनाएं भी आती हैं, साहित्यिक विशेषताएं भी आती हैं, और भाषा और शैली भी आती है। यानी संपूर्ण परिचय जो होता है उसको हम कवि परिचय कहते हैं। जबकि जीवन परिचय में उसके जीवन काल के विषय में बताया जाता है कि जन्म कब हुआ, शिक्षा कहाँ ली, मृत्यु कहाँ हुई, ये बताया जाता है। तो जब हम कवि परिचय देंगे तो इसमें 4 पॉइंट्स बनाएंगे हम। सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय में उसका जन्म कहाँ हुआ। जैसे अगर मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। जब बनाएंगे बच्चों, पहला पॉइंट बनाएंगे जीवन परिचय, दूसरा पॉइंट बनाएंगे रचनाएं, तीसरा पॉइंट बनाएंगे साहित्यिक विशेषताएं, और चौथा पॉइंट बनाएंगे भाषा और शैली। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अंतर्गत हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला,
उस कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, दूसरा उसने शिक्षा क्या ली, कहाँ तक ली, और तीसरा उसकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। इसके अलावा अगर उसको कोई सम्मान मिला है तो ये भी हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद तो इस प्रमुख रचनाओं में उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी है, चाहे वो कहानियों की पुस्तकें लिखी हों, चाहे वो कविताओं से संबंधित पुस्तकें लिखी हों, चाहे उपन्यास लिखे हों, नाटक लिखे हों, जो भी उन्होंने कुछ लिखा है वो सब कुछ हम उसमें परिचय देंगे उनका। और इसमें कोशिश करेंगे कि 4-5 कम से कम रचनाएं हर एक कवि की हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाएंगे हम साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में बच्चों उन्होंने जिन विषयों के ऊपर कविताएं लिखी हैं या जिन विषयों के ऊपर उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखी हैं या कहानी लिखी हैं, किस शैली में वो लिखते हैं या लिखते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि उन्होंने किस भाषा में लिखा, हिंदी में लिखा, अवधी में लिखा, ब्रज में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, कौन सी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है और कौन सी शैली का प्रयोग किया, विधा का, लक्षणा का या व्यंजनात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। सबसे जो अच्छी शैली मानी जाती है बच्चों वो व्यंजनात्मक शैली होती है, जिसमें आप किसी के ऊपर सीधे सीधे बात न कह के व्यंग रूप में जब बात कहते हैं तो उसको व्यंजनात्मक शैली कहा जाता है। और सूरदास के जो पद हैं हमारी इस 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में, तो वो व्यंजनात्मक शैली की सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसी पैरामीटर के ऊपर, इसी पैमाने के ऊपर हम जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो जैसे जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? जन्म हुआ 1889 को। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। वाराणसी जो कि एक प्रसिद्ध शहर है जिसको काशी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। और वाराणसी का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 नदियों के बीच का स्थान, उसको हम वाराणसी कहते हैं। क्योंकि वाराणसी वरुणा और असी नदियों के बीच में बसी हुई है, इसलिए इसको वाराणसी शहर कहा जाता है। बाद में वरुणा और असी गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को वाराणसी में हुआ और वहीं क्वींस कॉलेज से इन्होंने, वहाँ के क्वींस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद घर पे रह कर के ही संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा के अध्ययन किया इन्होंने। और छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। 1937 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो हम इसके जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखेंगे? जन्म 1889, कहाँ पर? वाराणसी में। शिक्षा 8वीं तक की शिक्षा कहाँ से ली? क्वींस कॉलेज काशी से ली। उसके बाद मृत्यु कब हुई? 1937 में हुई। और उसके बाद इनको सम्मान मिला, तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था जो कि कामायनी के ऊपर मिला था। तो एक लाइन में ये भी हम लिख देंगे। उसके बाद प्रमुख रचनाएं इनकी अगर हम बात करें तो कविताएं भी लिखी इन्होंने, कविताओं से संबंधित पुस्तकें भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे और कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा है। तो इनमें से 4 लिखी हैं। कई कवि ऐसे होते हैं कि जिन्होंने केवल कविताएं ही लिखी हैं, किसी ने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, या इनमें से कोई 2-3 ही लिखे हैं। इन्होंने सारी ही लिखी हैं, तो इनके सारे को हित हुई थी। और इसमें जो इड़ा, श्रद्धा और मनु, ये 3 जो पात्र थे जो मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं, इनको लेकर के इन्होंने 15 सर्ग में ये महाकाव्य लिखा था। अपने समय की श्रेष्ठतम कृति इनकी मानी जाती है और ये पूछी जा सकती है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इन्होंने कविताओं से संबंधित पुस्तकें लिखी। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखे? इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यास कौन कौन से लिखे इन्होंने? कंकाल, तितली और इरावती, ये इन्होंने उपन्यास लिखे, जिनमें से इरावती जो उपन्यास है बच्चों वो इनका अधूरा उपन्यास है क्योंकि इनकी असमय मृत्यु हो गई थी। इन्होंने नाटक भी लिखे। कौन कौन से लिखे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों इनके ऐतिहासिक नाटक है। अधिकतर इन्होंने ऐतिहासिक नाटक ही ज़्यादा लिखे हैं, देशभक्ति से संबंधित ज़्यादा नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास लिखे हैं और झरना, आंसू, लहर, कामायनी कविताएं की पुस्तकें लिखी हैं। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं और चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखे, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल इन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, कि किन विषयों के ऊपर इन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास और नाटक, कहानियाँ लिखी हैं। तो किन के ऊपर लिखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि छायावाद की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में छायावादी विशेषताएं मौजूद होंगी, मिलेंगी। तो सुंदरता का सूक्ष्म वर्णन अपनी कविताओं में इन्होंने किया है। कल्पनाशीलता का परिचय इन्होंने अपनी कविताओं में दिया है, कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। इसके अलावा प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं इनकी हमें देखने को मिलेंगी। देश प्रेम से संबंधित कविताएं हमें देखने को मिलेंगी। तो ये इनकी कविताओं के विषय वस्तु है। उपन्यासों में इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास ज़्यादा लिखे हैं। नाटक इन्होंने ऐतिहासिक ज़्यादा लिखे हैं, जैसे अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है भाषा शैली। तो भाषा शैली की अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो ये हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते हैं। पहले ये ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से लिखते थे, और कई सारे ऐसे कवि हुए हैं जो अवधी भाषा में भी लिखते हैं। कई कवि ऐसे हैं जो ब्रज भाषा में लिखते हैं। जैसे ब्रज भाषा में लिखने वाले जो कवि हुए हैं वो जैसे सूरदास जी हैं, जैसे मीराबाई हैं। अवधी भाषा में लिखने वाले जैसे तुलसीदास जी हैं। जो भक्ति काल के कवि हैं उन्होंने अवधी और ब्रज में लिखा है, जबकि आधुनिक काल के अधिकतर जो कवि हुए हैं बच्चों वो खड़ी बोली हिंदी या हिंदी में अपने लिखते, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि की भाषा बतानी है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो कविता आत्मकथा ये हिंदी भाषा में लिखी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा में लिखते हैं, और इनकी भाषा में हमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आत्मकथा जो कविता है उसमें भी आप देखेंगे कि इनकी कविता में संस्कृत के शब्द हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है ना, और उनकी कविता प्रतीकात्मक है। लाक्षणिक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। लक्षणों के माध्यम से ये अपनी बात को कहने में माहिर हैं। तो 3 प्रकार की शैलियाँ होती है, जिसमें से जयशंकर प्रसाद ने लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है। तो ये था बच्चों आज का कवि परिचय। ये था बच्चों आज का कवि परिचय। आशा है आपको समझ में आएगा। अगर समझ में अभी नहीं आया हो तो 1-2 बार वीडियो को और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।